इच्छाएं व्यक्ति को कहाँ ले जाती हैं और किस तरीके की इच्छाएं होती हैं। ज़िंदगी बड़ी आसान है अगर समझें तो, और जो लोग अपनी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते उनके लिए बड़ी कठिन है। इच्छाओं को लेकर हमारा निरंतर कोशिश रहेगी कि अलग अलग लोगों से हम मुलाकात करेंगे। जैसे कल हमने एक ग्रामीण 68 साल की महिला के जीवन के बारे में जाना, उनकी विचारधारा जानी, उनकी मानना जाना कि वो किसको मानती हैं। उसी प्रकार आज भी हम एक होटलियर जो होटल में काम करने वाला है और पढ़ा लिखा, उसकी इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्या क्या इच्छाएं उनकी बाहरी बातों से आती हैं, वो सब पर भी आज हम कोशिश करेंगे उनसे चर्चा करने की। इसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों की, अलग अलग एज ग्रुप की, अलग अलग प्रोफेशन की, अलग अलग टाइप से ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी वही इच्छाएं चल रही हों जो एक दूसरे व्यक्ति की इच्छाएं हैं, और वो किस तरीके से। और फिर इसमें आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ण करने के हम कुछ आसान से तरीके भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने भरोसे को, जो इच्छाओं पर भरोसा करना है, उसको किस तरीके से कायम करेंगे, किस तरीके से आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। उस प्रकार की बातें हम आपसे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगे और उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश करेंगे, उनके भरोसा जानने की कोशिश करेंगे। कौन किस पर भरोसा करता है, कौन आत्मा पर करता है, कौन विचारों पर करता है, कौन मन पर करता है, कौन भगवान पर, उस अदृश्य शक्ति कोई मानता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। जैसे हमने पहले भी कहा आपको कि अनगिनत इच्छाएं, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको किसी बाउंड्री में बांधा नहीं जा सकता। कुछ इच्छाएं हमारी सामाजिक होती हैं, कुछ भौतिक होती हैं, कुछ ज़रूरत की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते किसी कारण से, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम व्यक्त भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते। तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग इच्छाएं हैं और अलग अलग बिलीफ हैं, अलग अलग भरोसे हैं। बहुत लोग तो कहेंगे कि मैं करता हूँ अपनी इच्छाएं पूरी, बहुत कहेंगे मेरा समाज करता है, बहुत कहेंगे मेरी परंपराएं करती हैं, बहुत कहेंगे एक भगवान करता है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक टॉपिक हमने कल उस पर सोचा था, विचार किया था, भूत को लेकर के। जो भूत काल की बात भी इसमें हो सकती है, और क्योंकि ये टोटल जो भूत शब्द है ये आया कहाँ से और ये कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाता है। क्या ये कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारे ऊपर असर करती है, या ये कोई और चीज़ है। इसके बारे में भी हम आपसे बहुत जल्द चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तंत्र विद्या, ये भूत प्रेत, इस तरीके की चीज़ें लोगों के मन में बहुत उठती हैं, और कहीं ना कहीं एक इच्छा, जिज्ञासा भी है लोगों की कि इसके बारे में जाने। हमारे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं इस शब्द को लेकर के। तो ये क्या ये अनपढ़ता का एक परेशानी है, या ये पढ़े लिखे लोगों में भी होता है? असलियत में विज्ञान इसको क्या मानता है, और हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो इसको किस तरीके से सोचते हैं। स्त्रियों में क्यों ज़्यादा होता है, पुरुषों में क्यों कम होता है, इन सब बातों को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्द भूतों के बारे में, प्रेतों के बारे में और उस अलग दुनिया के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि एक होटल में काम करने वाला व्यक्ति, होटलियर जो होता है, वो किस तरीके की उसकी इच्छाएं होती हैं, किस तरीके की धारणाएं होती हैं, उन पर आज हम दिन में चर्चा करेंगे। एक होटलियर हैं जो आएंगे आज हमारे पास और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी होटल से संबंधित काम करना चाहते हैं या उन्होंने क्योंकि उन्होंने बिजनेस भी किया है, उन्होंने नौकरी भी की है और आज आई थिंक वो किसी 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे और आप को कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आपसे रिलेट करेंगी। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।